हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में आप लोग लाए हैं ब्रीथ से संबंधित, इसका आप लोग को हम सूत्र अर्थात फार्मूला को हम लोग आज चर्चा करेंगे। और भी इसमें ब्रीथ से संबंधित के बाद हम लोग आयतन, इसमें बेलन की भी बात कर लेंगे, शंकु की बात करेंगे, गोला की बात कर लेंगे। जितना भी है क्षेत्रमिति से आप लोग का क्वेश्चन हम पूरा को आज चर्चा कर लेंगे विद्यार्थी। तो लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थी। तो हम लोग चलते हैं क्लास की ओर, मूव करते हैं और देखते हैं ब्रीथ से संबंधित पहले हम लोग करेंगे। और ये आपको क्षेत्रमिति का है, आप लोग का चैप्टर। क्षेत्रमिति में आप लोग को गोला भी पढ़ना है और आप लोग को शंकु भी पढ़ना है विद्यार्थी। तो हम लोग प्यार से देखेंगे और समझेंगे और इम्पोर्टेंट हम लोग सूत्र को भी याद रखेंगे, जो सूत्र आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होता है बनाने के लिए। एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आ जाती है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए पहला हम लोग सूत्र को चर्चा करेंगे, किसका? तो पहला हम लोग सूत्र को चर्चा करेंगे ब्रीथ का, है ना, क्योंकि ब्रीथ से है तो ब्रीथ का चर्चा पहले हम लोग कर लेंगे। चलिए ब्रीथ का चर्चा हम करते हैं। पहला इसमें ये ब्रीथ है, आपको ब्रीथ पहला पॉइंट इसमें रखेंगे। ब्रीथ का जो पूरा जो होता है, इसका एरिया कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 360। सर आधा, तो आधा कहेंगे, यानी कि ब्रीथ का कह सकते हैं एरिया का क्षेत्रफल जो होता है, टोटल कोण होता है हमारा 360 डिग्री का होता है। अर्ध ब्रीथ का सर 180, उसको आधा कर देंगे, 360 के आधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा विद्यार्थी। तो याद रखना, तो ये आप लोग को पहला कि ब्रीथ का आप लोग का याद रखना है कि ब्रीथ का जो होता है एरिया अर्थात क्षेत्र, इसका टोटल 360 डिग्री का होता है विद्यार्थी। लेकिन दूसरा बात रखेंगे, अर्ध ब्रीथ का कितना होता है? अर्ध ब्रीथ का यानी आधा ब्रीथ का क्षेत्र कितना होता है विद्यार्थी? तो होता है सर 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछता है हमेशा, ठीक है। और इसमें आप लोग को दो चीज को इम्पोर्टेंट बात याद रखना है। यहाँ से जो आपका आता है, यानी कि ये जो लाइन आपका आया, ये कहलाता है आधा लाइन को, ब्रीथ के आधा लाइन को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, आर से सूचित कर लेते हैं, है ना। तो त्रिज्या बराबर क्या होती है? त्रिज्या बराबर क्या होती है? त्रिज्या बराबर क्या होती है? अर्थात आर बराबर क्या होती है? d/2 होती है, d/2 होती है, ठीक है। और अगर हम यहां से जाएंगे, इसको पूरा की बात करेंगे, ये तो त्रिज्या हो गया आधा। अगर इसी को हम बात करते हैं ब्रीथ को पूरा तरह से, ये पूरा भाग को अगर लेते हैं हम, तो पूरा भाग जो होता है ये व्यास होता है, पूरा भाग व्यास होता है। व्यास को हम लोग d से सूचित करते हैं, किससे? d से। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 × r होता है। यहां से निकाल सकते हैं, दो भागा में है, यहां आ जाएगा तो मल्टीपल कर लेगा, तो व्यास बराबर 2 × r होता है। क्या याद रहेगा? याद रहेगा सर, ठीक है। तो ये आपको दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया आपसे ब्रीथ से, ठीक है। पहला हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीथ से पॉइंट, ठीक है। चलो पांचवा पॉइंट है सर, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? या पहले ब्रीथ की परिधि क्या होता है सर? ब्रीथ की परिधि क्या होता है? ब्रीथ की परिधि होता है सर, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आर से सूचित करेंगे, 2 × 2πr। ब्रीथ की परिधि होता है 2πr। पाई का मान हम लोग इसमें क्षेत्रमिति में पुट करते हैं 22/7, या तो पाई का मान हम लोग सेट करते हैं 1.14 विद्यार्थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
छठा की बात करते वृत्त में विद्यार्थी, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, एरिया, क्षेत्रफल क्या होती है विद्यार्थी, तो होती है पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर। आर आपका त्रिज्या है, पाई का मान हम लोग 7 पुट करते हैं या तो 3.14 करते हैं विद्यार्थी। क्लियर, वृत्त को बातें समझ में आया। दूसरी बातें आती है 7वां पॉइंट, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, फिर अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो पाई प्लस 2 इंटू आर होगा। ठीक है, पाई प्लस 2 या पाई प्लस 2 इंटू आर ही होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा विद्यार्थी, तो सर होगा, अब यहां पर अर्ध है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो पाई प्लस पाई और स्क्वायर कर देंगे बटा 2 कर देंगे, अर्थात लिखेंगे 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे विद्यार्थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये था तुम्हारा वृत्त का बातें, तो जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने बता दिया, अर्धवृत्त की परिमिति बता दिया, और इसमें वृत्त के बाद आपको पढ़ना है त्रिज्या खंड है, वृत्त खंड है, लघु खंड है, वृत्त चाप है, बहुत सारा है सर, है ना। तो मैं आपको उसका भी चर्चा अभी कर लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे और ध्यान से हम लोग समझेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को जो भी सूत्र है विद्यार्थी हम लोग करेंगे। चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई सबको क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो, तो इसे कहते हैं आधा वृत्त, इसे कहते हैं आधा वृत्त, अर्धवृत्त, और इसे कहते हैं हम लोग वृत्त छुच्छे, ठीक है, इसे कहते हैं वृत्त। और यहां से लेकर जो होता है त्रिज्या, और ये जो पूरा होता है व्यास होता है। तो वृत्त से सबको समझ में आ गया होगा। क्या पूछे, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर सर। वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिमिति कितनी होती है, यानी परिधि पाई प्लस 2 सर इंटू आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है सर। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लियर है सर। त्रिज्या बराबर क्या होता है वृत्त की, 2 इंटू कितना, देखो यहां पर त्रिज्या लिखा हुआ है, d/2 होता है। अब व्यास बराबर कितना होता है, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर होता है। d आपका व्यास है, तो कह सकते हैं त्रिज्या आधी होती है व्यास की, और व्यास जो होती है त्रिज्या मतलब दुगनी होती है। तो व्यास होती है दुगनी त्रिज्या की, और हम कह सकते त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी है। क्लियर हो जाएगा, आप लोग को माइंड में रहेगा ये सारे। चलो, ये क्लियर है सर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है बातें, मैं आपको चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं दो चीज को, वृत्त खंड की बात करेंगे और त्रिज्या खंड की बात करेंगे विद्यार्थी, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इसमें से एग्जाम में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन, अब बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बात करेंगे सर त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। त्रिज्या खंड कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। त्रिज्या खंड के बारे में आप क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या है आप लोग को सूत्र याद माइंड में,
क्या है सूत्र? सभी लोग कमेंट करिएगा जरूर, क्या है याद? नहीं है? नहीं है तो फिर आपको हम बताते हैं कि क्या होता है ना। चलिए, आपको हम यहां पर दो फिगर बना रहे हैं। ये हो गया आपका, अगर हम यहां तक इसका जो बातें रहेगा, यहां तक जो इसका लिक्विड भरा हुआ है, ये दर्शाता है कि हम वृत्त खंड है। वृत्त का मैंने खंड कर दिया है ना। और ये जो दर्शाता है यहां से लेकर यहां तक, ये जो बातें त्रिज्या मतलब त्रिभुज के मतलब त्रिज्या तक होगा, ये आपका है क्या? यहां से ये आपका है त्रिज्या खंड। क्या है? त्रिज्या खंड, है ना। तो क्वेश्चन बनती है, ये आपका वृत्त खंड का फिगर है, या आपका त्रिज्या खंड की फिगर है। तो पहला क्वेश्चन बनती इसमें, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लिखेंगे। दूसरा, त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगा? त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगा? तो लिखेंगे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। क्या समझ में आ रहा? त्रिज्या खंड की लंबाई लिखेंगे पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या वृत्त खंड का पता है क्या होगा सूत्र? वृत्त खंड का बता सकते हैं कोई विद्यार्थी? वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? कुछ पता है सभी को? किसी को पता है क्या? मैं बता दूं? मैं बता दूं सभी को? चलिए मैं ही बताता हूं, है ना। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तीसरा, वृत्त खंड की क्षेत्रफल होता है कह सकते हैं आर इंटू पाई थीटा बटा 180 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, सॉरी 360 डिग्री करिएगा, माफ करिएगा, 360 डिग्री माइनस साइन थीटा। थीटा का मान हम लोग जब फुट रहेगा डिग्री में रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको फुट करके यहाँ पर सोल्यूशन करना रहेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1 बटा साइन थीटा। क्या आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है सभी को, विद्यार्थी को यहाँ तक? ये क्वेश्चन आपको वृत्त खंड का था, त्रिज्या खंड का था, मैंने बता दिया। और इसमें कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं रहा, शायद आपको खत्म हो गया। वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हो गया। त्रिज्या खंड की परिमिति क्या याद है सभी को? त्रिज्या खंड की परिमिति क्या होता, किसी को याद है? त्रिज्या खंड की परिमिति किसी को याद है? शायद किसी को याद नहीं है ना। शायद किसी को याद नहीं, चलो लिख देते हैं हम ही। त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल परिमिति। चलो परिमिति दे रखा है इधर भी। त्रिज्या खंड की परिमिति क्या होता? त्रिज्या खंड की परिमिति क्या होता? होता है 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री इंटू आर। ये होता हमारा किसका? तो त्रिज्या खंड की परिमिति होती है। त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल मैंने बता दिया, लंबाई बता दिया। ऐसे हम इसको कहते हैं चाप की लंबाई कहते हैं भी, इसको चाप की भी लंबाई कहते हैं हम लोग, याद रखना, चाप की लंबाई भी कहते हैं हम लोग। तो चाप की लंबाई भी याद रखिएगा। और वृत्त खंड की क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, और त्रिज्या खंड की परिमिति भी होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सूत्र है। सभी आप लोग सूत्र को याद रखिएगा जरूर से जरूर।
इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या मटा रहे हैं हम इसे? सभी को अरेंज करें, अरेंज कर दें। चलिए अरेंज करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, किसका बात कर लें आगे हम? ये हो गया त्रिज्या खंड की बातें खत्म। सभी को बारे में पता है, वर्ग के बारे में पता है विद्यार्थी? वर्ग, चलिए वर्ग के बारे में बता देते हैं। वर्ग के बारे में बता देते हैं, वर्ग से भी क्वेश्चन आती रहती है। वर्ग, चार जो भुजा होती है ना, उसे कहते हैं हम लोग वर्ग। और जो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये 90 डिग्री का ये सारे कोण रहती है, अर्थात ये पूरा तरह से 9 चौके 36 360 डिग्री कोण बनाती है। ये क्या तुम्हारा वर्ग है। वर्ग, पहला क्वेश्चन आती है वर्ग की जो लंबाई हम लोग मानते हैं, लंबाई को हम लोग भुजा भी कहते हैं और भुजा को हम लोग एल से सूचित करते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन याद रखना, वर्ग की परिमिति क्या होता है? वर्ग की परिमिति या तो परिमाप भी कह सकते हैं, 4 गुने भुजा होता, 4 गुने भुजा। और तीसरा बात रखना, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता? तो भुजा स्क्वायर होता, भुजा स्क्वायर होता। क्लियर? चलिए ये आप लोग याद रखिएगा वर्ग के बारे में। दूसरा बात है इसमें रखना है माइंड में, दूसरा क्वेश्चन घन का, घन के बारे में याद रखिएगा। घन को बनाने आता होगा सभी विद्यार्थी को मेरे हिसाब से। घन ऐसे होता है विद्यार्थी, कैसे? ऐसे होता है सर, ये आपका घन है। क्या है? घन। घन में कितने किनारा होता है? किनारा कितना होता है पता है आप लोग को? किनारा कितना होता? किनारा कितना होता? 12 होता। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष 1 2 3 4 4 3 नीचे। तो घन का शीर्ष कितना हो गया? घन का शीर्ष आपका 8 हो गया विद्यार्थी। क्या हो गया? 8 हो गया, है ना। कोना कितना होता है इसका? कोना कितना होगा? कोना भी मेरे हिसाब से 8 ही होना चाहिए, है ना। कोना भी हमारे हिसाब से 8 होने चाहिए, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8। घन का जो कोना होता है, कोण 8 होगा, है ना। चलिए याद रखना है घन में कितने किनारा जो किनारा होता है ना। अब इसमें बात कर लेते हैं घन में, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यों होता है, जिसे हम लोग भुजा को एल से सूचित कर लेते हैं। एल से क्या करते हैं हम लोग? सूचित। तो एल क्यों भी कह सकते हैं, भुजा क्यों भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए दूसरी इसमें है घन का क्षेत्रफल क्या होता? घन का क्षेत्रफल क्या होता? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने एल स्क्वायर भी और भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक घन का बात, क्या घनाभ के बारे में जानते हैं आप लोग? घन का विकर्ण भी होता है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? मैं लिख देता हूँ। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो √3 गुने भुजा होता है, अर्थात भुजा को हम लोग इसमें एल से सूचित कर लेते हैं विद्यार्थी, ठीक है। एल से हम लोग सूचित कर लेते हैं। तो घन के बारे में बताया, घन का आयतन बारे में बताया, घन का क्षेत्रफल बताया, घन का विकर्ण बताया, √3 गुने एल होता है। चलो घन के बारे में मैंने बता दिया। घनाभ के बारे में जानना जरूरी है, हाँ विद्यार्थी, चलो जानना जरूरी है। चलो घन के बारे में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो घनाभ, घन के बारे में क्लियर। घनाभ के बारे में बताते हैं। तीसरी पॉइंट है घनाभ। इसमें घनाभ कैसे फिगर बनता है? फिगर ऐसे बनता है सर घनाभ का, है ना। घनाभ का फिगर ऐसे बनता है विद्यार्थी, घनाभ का फिगर ऐसे बनता है। ये आपका प्यारा सा घनाभ है विद्यार्थी, है ना। ये घनाभ है। चलो घनाभ में 3 चीज होती है। घनाभ की लंबाई को हम लोग एल, चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? बी,
और ऊंचाई को कहते हैं हम लोग इसमें, जिसे कहते हैं गहराई भी, जिसे हम लोग ए से सूचित कर लेते हैं। घनाभ में 3 चीज होती है, लंबाई होती है विद्यार्थी, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट है कि घनाभ की आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा है घनाभ की क्या होता है? घनाभ की अब विकर्ण किसी को याद है? घन की विकर्ण बराबर क्या होती है? अंडर रूट भुजा का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, है ना, ये होता है आपका घनाभ की। तीसरा, घनाभ की क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई गुने ऊंचाई, ये होता है आपका क्या? इसका होता है क्षेत्रफल। ये विद्यार्थी आप लोग का प्यारा सा सूत्र है जो इम्पोर्टेंट सारे हैं, सारे जो आप लोग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्लास में बात करेंगे बेलन, शंकु, गोला, ये तीनों का बात करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। लव यू सबको, बाय।